नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। प्रचार अब पूरी तरह बंद। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत जिले में मतदान से 48 घंटे पूर्व मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की समीक्षा की। डीएम श्री कुशवाहा ने बताया कि समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है, जहां 1762 मतदान केंद्र भवनों में 3603 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुल 29,40,776 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 15,68,036 पुरुष, 13,72,711 महिला और 29 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के सफल संचालन हेतु 37 जोनल मजिस्ट्रेट, 401 असिस्टेंट जोनल मजिस्ट्रेट, 327 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15,988 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। कुल 3603 मतदान दल कर्मी एवं समान संख्या में वॉलंटियर 1 और वॉलंटियर 2 भी नियुक्त किए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर सहायक बीएलओ और मतदाता सहायता बूथ की व्यवस्था है। मतदान केंद्रों पर एनसीसी, स्काउट गाइड और स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता भी ली जाएगी। इसके अलावा जिले में 20 महिला संचालित, 10 आदर्श, 10 युवा और 10 पीडब्ल्यूडी अनुकूल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन सुबह 8 बजे समस्तीपुर आएंगे, जो महिला महाविद्यालय केंद्र संख्या 190 और बीआरबी कॉलेज केंद्र संख्या 163 पर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आज 4 नवंबर शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार, रैली या जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी अभ्यर्थियों के वाहन पास मंगलवार 4 नवंबर तक ही मान्य है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, पोस्टर, बैनर, लाउडस्पीकर आदि पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 60,000 अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल एवं सीएपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और सेक्टर अधिकारियों के मोबाइल में ELE ट्रेस ऐप से निगरानी की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे 6 नवंबर को शांतिपूर्ण, भयमुक्त और जिम्मेदारीपूर्वक मतदान करें, ताकि लोकतंत्र का यह महापर्व सफल बने। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। घंटे पहले यानी आज 4 तारीख को संध्या 6 बजे जो प्रचार है ये समाप्त हो जाएगा और उसके बाद साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। हम लोग के जिले में 10 विधानसभा में कुल मिला के 3603 मतदान केंद्र हैं, जो 1762 भवनों में स्थापित हैं। 3603 और टोटल जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस या जो भवन है वो है 1762, 1762। टोटल इलेक्टर्स जो इस मतदान में भाग लेंगे, जो मतदाता हैं, वो है 29,40,776, 29,40,776। नंबर बोला जाए सर। 29,40,776, 29,40,776, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 15,68,036, 15,68,036 और महिला जो निर्वाचक है वो है 13,72,711, 13,72,711। तृतीय लिंग के जो है 29 है। इस तरह से कुल मिला के 29,40,776 हो जाते हैं। ये मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिले में लगभग 58,000 के आसपास लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से जैसे मतदान कर्मी हुए, मतदान दल के हुए, वॉलंटियर्स हुए, जो पुलिस फोर्सेस हुई, और अप्रत्यक्ष रूप से जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, जो अन्य लोग हैं, ड्राइवर्स हैं जो इन लोग को ले जा रहे हैं, या अन्य व्यवस्थाओं में जो लगे हैं, एक अनुमानित लगभग 58 से 60,000 के आसपास लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और नियमानुसार कराने के लिए अपना सहयोग इसमें दे रहे हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें कुछ हम लोगों ने जो एनसीसी और स्काउट गाइड के जो लोग हैं वॉलंटियर्स के रूप में, ये भी इसमें शामिल है। जिले में हम लोगों ने कुल 20 ऐसे मतदान केंद्र बनाए हैं जो कि पूर्ण रूप से महिला कर्मियों के द्वारा संचालित रहेंगे। 10 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको मॉडल आदर्श मतदान केंद्र किया गया है। 10 मतदान केंद्र हैं जो युवा कर्मियों के द्वारा उसमें मतदान संचालित किया जाएगा और 10 दिव्यांगजनों के द्वारा। ये इस तरह से इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी लोग इससे और प्रेरित हों और आगे बढ़ के लोकतंत्र में अपनी सहभागिता देना सुनिश्चित करें। मतदान की अवधि प्रातः सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी और 6 बजे तक अगर किसी भी मतदान केंद्र पे कुछ अगर मतदाता लाइन में अगर हैं तो उन सब लोगों को पर्ची देते हुए उन सब का मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का मतलब कोई भी अगर मतदाता संध्या को 6 बजे तक मतदान केंद्र पे अपने आ जाते हैं तो उनको मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदान केंद्र पे वोटिंग अपना देने के लिए या तो एपिक कार्ड लेके आ सकते हैं, अन्यथा जो 12 वैकल्पिक दस्तावेज हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए हैं उनके माध्यम से भी उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। मतदाता पर्ची जो सबको वितरित की गई है वो अपने आप में एक पहचान पत्र नहीं है, वो उनको डिटेल्स देती है, उसको अवगत कराती है कि उनका मतदान केंद्र कहाँ है, उसमें किस सीरियल नंबर पे क्रम संख्या पे उनका नंबर है, उनका अन्य सभी उसमें बिंदु हैं, लेकिन वो अपने आप में एक आइडेंटिटी या जो पहचान पत्र नहीं है, उनको उसके साथ कोई ना कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आईडी जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उसको लेके आना पड़ेगा। इस बार विशेष रूप से जिले में जो निर्वाचन होगा उसको देखने के लिए विदेशी मेहमान या एम्बेसडर्स भी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि हम लोगों के जिले में आएंगे और यहाँ जो मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से की जा रही है उसका वो विश्लेषण भी करेंगे। और चूंकि वो अन्य देशों से आ रहे हैं तो ये उनके लिए एक विशेष अनुभव की तरह रहेगा कि किस तरीके से बिहार राज्य में और अपने जिले में लोग निर्वाचन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और वो एक अच्छा अनुभव यहाँ से प्राप्त करके जाएंगे। यहाँ के निर्वाचन की प्रक्रिया जो कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चलती है, ये अनुभव भी उनके लिए रहेगा। तो ये एक विशेष इस बार जो है वो अट्रैक्शन का बिंदु है। मोबाइल फोन जो है आजकल हम लोगों के जीवन में एक अभिन्न अंग हो गए हैं और यहाँ कोई भी हम लोग जो है वो 10-15 मिनट भी बिना मोबाइल के सामान्य रूप से रहने में दिक्कत उनको होती है। आप सब लोग भी मोबाइल के माध्यम से अधिकतर लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो कैमरेज अब खत्म से स्थिति में हो गए। तो भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार एक विशेष पहल की है कि सभी मतदान केंद्रों पे केंद्र के बाहर एक जूट का हम लोग बैग दे रहे हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल लेके आता है तो वो मोबाइल वहां सुरक्षित रखने की सुविधा रहेगी, जहां पे वो टोकन नंबर दे के मतदान अपना करें और वापस आकर अपना मोबाइल ले सकते हैं। क्योंकि मतदान कक्ष में जो मतदाता हैं उनको मोबाइल ले जाना वर्जित है। पहले इस तरह की दिक्कत आती थी कि वो मोबाइल कहाँ रखें, इसलिए एक विशेष सुविधा इस बार सभी मतदान केंद्रों पे, सभी 3603 मतदान केंद्रों पे दी जा रही है। साथ ही साथ जो सभी मतदान केंद्र है जितने भी 3603 उन पे वेबकास्टिंग के भी इस बार सुनिश्चित कराया जा रहा है। वेबकास्टिंग हर बूथ पे 2 कैमरे लगे हैं जो कि मतदान केंद्र के अंदर और मतदान केंद्र के बाहर की जो गतिविधियां हैं उनको देखेंगे, ताकि यहाँ बैठे बैठे भी हम लोग पोलिंग किस तरह से चल रही है, बूथ के बाहर क्या चीजें हो रही हैं उसकी हम लोग नजर रख सकें और इससे जो पूरी व्यवस्था है उसको पारदर्शी होने में भी काफी मदद मिलेगी। अभी इस प्रेस वार्ता के बाद मैं डीपीआरओ साहब से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को जो कंट्रोल रूम बना है किस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है उसका भी विश्लेषण आप लोग को दिखाएं, ताकि आपके माध्यम से लोगों को यह संदेश जाए कि किसी भी तरह की कोई भी दुस्साहस या जो पहले बूथ कैप्चरिंग या इस तरह की बातें आती थी कि जो कहा जाता था कुछ लोग अंदर बैठ के वोट छाप रहे हैं या गलत मतदान कर रहे हैं या कोई अंदर जाके किसी दूसरे को मतदान करने में उसको प्रेरित कर रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं आप इस नंबर के बटन को दबा के मतदान करें, इस तरह की सामान्यतः कई दिक्कतें या शिकायतें आती रहती थी। अब
यहाँ बैठे बैठे हम लोग जिस भी मतदान केंद्र का चाहें वहां पर इसका वीडियो तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग है उसको देख सकते हैं और इस तरह की सभी शिकायतों को एक झटके में हम लोग समाप्त कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही साथ हर मतदान केंद्र पर 2 वॉलंटियर भी दिए जा रहे हैं, वॉलंटियर 1 और वॉलंटियर 2, जिनको कि ये जैसा मैंने बताया मोबाइल फोन जो रखना है, उसको वेबकास्टिंग का जो कैमरा है उसका अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको देखने के लिए, और साथ ही साथ जो अगर पर्दा नशीन महिलाएं आ रही हैं तो उनकी पहचान करने के लिए भी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि 100% 3603 बूथ पे की गई है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि प्रचार प्रसार करने की अवधि आज संध्या शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी, जो कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व होता है। इसके पश्चात साइलेंस जोन जो है वो शुरू हो जाएगा। इस साइलेंस जोन में सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया हो जो सामान्यतः इस जिले के निवासी नहीं हो और प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, तो उनको ये जिला उस हिसाब से छोड़ देना होगा और वो अपना जहां उनका मूल निवास है या जहां भी वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित ना करें। लोगों के जो साइलेंस पीरियड का जो मेन मोटिव है कि आखिरी के 48 घंटे जो है उसमें मतदाता स्वेच्छा से जो प्रचार प्रसार के बीच में अपने मताधिकार किस तरह से करेगा, वो अपना विचार करे, अपने मन में अपना ओपिनियन बनाए, अपनी राय बनाए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि वो लोग जिला छोड़ दें। इस संबंध में सभी कैंडिडेट्स को भी सूचित किया जा चुका है और उसके संबंध में आज से 6 बजे के बाद सभी जितने लॉज, होटल, अन्य सराय हैं, धर्मशाला, इन सब में सघन छापामारी और ये चीजें भी की जाएगी, जिसके बारे में अभी एसपी साहब आप लोग को और डिटेल में बताएंगे।